अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, तोशा खाना केस में खान साहब को नाअहल कर दिया। 3 साल की सज़ा और 1 लाख जुर्माने के साथ सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और अब पीटीआई चेयरमैन के पास 2 ऑप्शन हैं। पहले तो ये कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। अगर वहां से भी जजमेंट सस्पेंड नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो खटकाया जा सकता है। पीटीआई की भागदौड़ शाह महमूद कुरैशी के हाथ में आ गई है। वहीं निगरान वजीर आजम और वजीर आला पे बहस जारी है, जबकि सीसीआई की हालिया मीटिंग में जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि नई हल्का बंदियों पे जो है वो इलेक्शन होंगे। आसान अल्फाजों में ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं होने जा रहे। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की बात की है, जमहूरियत की बात की। उनका मौकफ ये था कि असेंबलीज जो हैं वो वक्त पर तहलील होंगे और इलेक्शन जो है वो 60 डेज में कराए जाएंगे। लेकिन अब जो सीसीआई की मीटिंग हुई है उसमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि नई हल्का बंदियों पे जो है वो इलेक्शन होंगे और लगभग 4 माह जो है वो उसमें लग सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि नवंबर में जो है वो आम इंतखाबात किए जा सकते हैं। मजीद इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई के फ़हीम खान साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। फ़हीम साहब, बताइएगा, पीटीआई ने तोशा खाना के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है। सबसे पहला और इजी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि सेशन कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं कि डे 1 से खान साहब जो चीज़ जिसका खदशा जाहिर कर रहे थे बार बार कि जो जज साहब है हुमायूं दिलावर साहब कि उन पे हमें ट्रस्ट नहीं है, वो वन साइडेड फैसला देंगे, वो बाइस होकर फैसला देंगे। देखिए, ये हर किसी का कानूनी हक है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई जज ऐसा है कि जो मेरे खिलाफ फैसला देगा या कोई ऐसा वकील होता है वो नॉट बिफोर होता है, आपको पता होगा कानून में ये कि नॉट बिफोर हो जाते हैं, उसके आगे पेश नहीं होते। तो इन्होंने बाजिद से ये, और उसके बाद आपने देखा विकेशन आई, सारे जजेस गए, इनका नाम नहीं आया उस पर। और मतलब ऐसी क्या जल्दी थी कि डेली बेसिस पे केसेस हो रहे हैं। मुझे बताएं, इससे पहले कब इस तरह की चीज़ें हुई? तो ये तो एक प्लांटेड चीज़ थी, ये तो हमें इसका आइडिया था। इस टाइम तो मुल्क में ना कानून है ना कोई अदलिया काम कर रही है, मतलब बिल्कुल लोगों का कोर्ट के ऊपर से भी एतमाद उठ चुका है। आप तो ये बात कर रही हैं, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम तो देखें, मोअज़्ज़िज़ अदालत जो हमारी है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हमें एहतराम है, हमें जजों का एहतराम है, सारी चीज़ें, वरना अभी 1 मिनट में कंडेम लग जाएगी हमारे ऊपर, मुझे कल बुला लेंगे। देखिए, एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की भी इस टाइम अथॉरिटी चैलेंज हुई पड़ी हुई है। मुझे बताएं कि आपने कहा कि जी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हुए नहीं, मई में आपने डेट दी, फिर उसके बाद नहीं हुए। तो आप कम से कम मेरी जज साहब से गुजारिश थी, चीफ जस्टिस साहब से, कि आप फैसला सुना देते, ये ना करते। ये तो एक्सपोज हो गई, पीडीएम जो है, ये तो पीडीएम जो है वो तो एक्सपोज हो चुकी है सबके आगे। आप अपना फैसला सुना देते, वो ना मानते। हमें तो पता था, उन्होंने फिर भी नहीं मानना था। इधर आप देखें ना, राना सनाउल्लाह आते हैं, मूंछों को ताव देते हैं, वो अभी बात कर रहे हैं, फरवरी मार्च की बातें कर रहे हैं ये लोग। तो इनका तो सारा गेम फिक्स है ऑलरेडी। डे 1 से खान साहब बता रहे हैं तोशा खाना में ऐसी कोई चीज नहीं। क्या तोशा खाना में पहली घड़ी थी जो खान साहब ने ली? इससे पहले नहीं गया। एमएस चीजें लेके गए हैं, चीफ जस्टिस साहब को मिलता है, जितने स्टेट के आपके वोट हैं उन सबको मिल रही होती है कुछ ना कुछ चीजें। अच्छा फ़हीम साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप खान साहब के काफ़ी करीब रहे हैं और आपके बहुत सारे जो साथी थे, सीनियर साथी थे, श्री मज़ारी साहिबा, अली जैदी साहब, तो वो तो सब 1 बाय 1 करके जो है वो खान साहब की विकटें गिरती रही, लेकिन आप जो है वो पीटीआई के साथ और चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े रहे। मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की बातें भी हुई थी कि बुशरा बीबी की जानिब से प्रोटोकॉल ऑफिसर्स को या घर में जो मुलाजिम काम करते थे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी और वो खासा गुस्सा भी हो जाती थी कि तोशा खाना के जो गिफ्ट्स हैं या जो वो गिफ्ट जो बैरून मुल्क से खान साहब को दिए जाते थे उनका जिक्र ना किया जाए, उनकी तस्वीर ना ली जाए, उन्हें कहीं पोस्ट ना किया जाए। तो फिर बुशरा बीबी का तो काफी होल्ड रहा है खान साहब के ऊपर, जबकि तोशा खाना जो है वो ऐसे पहला केस नहीं है, या पहले वजीर आजम नहीं थे जिन्हें गिफ्ट्स मिले थे, इससे पहले भी जो है वजीर आजम थे, उन्हें भी गिफ्ट मिलते रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं बुशरा बीबी के बारे में कहूँगा कि वो जो चीज़ें आप बता रही हैं कि
प्रोटोकॉल ऑफिसर्स को कहा गया, ऐसा नहीं। देखिए हर घर की एक प्राइवेसी होती है जी। मेरे घर में अगर कोई चीज आएगी वो मेरी प्राइवेसी होगी, मेरे घर की प्राइवेसी होगी। अगर मेरा चौकीदार उसको खोल के देखेगा, तस्वीरें खींचेगा, जाहिर सी बात है मुझे बुरा लगेगा। वो घर पे 200 चीजें आती है, हर किस्म की चीज आती है, लिहाजा वो तो एक अलग बात थी उस पे। और जिस तरह आपने बात की, कोई खान साहब पहले वो नहीं थे। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि आप रिकॉर्ड उठा के देखें, रिकॉर्ड का हिस्सा है, खान साहब ने जितना इस पे टैक्स पे किया, जो परसेंटेज थी सबसे ज्यादा खान साहब ने दी। इससे पीछे आप देखें मरियम बीवी से अगर BMW की बात की जाती है, जी आपने BMW ली थी 2008 में, जी अच्छा जी यूसुफ रजा गिलानी का था, फिर कहती है काट दें, ये काट दें। वो पूरा फिल्म चला रहे, पूरा मुल्क इन्होंने समझे फिल्म में, इन्होंने अपने राज बनाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं वक्त दूर नहीं, खान साहब सुरखरू होंगे। देखें ना आप, अभी देखें, माजरत के साथ मैं फिर अपने जज साहिबान से भी माजरत करूंगा, हम जो इदारे हैं उनका एहतराम करते हैं। मुझे बताएं कि क्या ये कोई छोटा केस था? आप लोग क्या चीज नोट कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? आपने खान साहब को अरेस्ट किया, खान साहब ने एक वर्कर खड़ा किया पेशावर में, उसने लीड मारी, 13 पार्टियां, पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी लगी थी, लीड मार के जीता। आप लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुझे बताएं खान साहब को। देखिए फहीम साहब, उसमें तो फिर धांधली की बात किसी ने नहीं की ना। तो जहां पे आप विन करते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए हमने फतह हासिल किया, और जहां पे आप नहीं जीते तो फिर आप कहते हैं कि धांधली हो गई है। अच्छा मैं अभी आपको बताऊं, जहां पे हम विन करते हैं ना, वहां पे भी हमें कंप्लेन होती है। हम विन जब जहां करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां धांधली नहीं होती, वहां भी धांधली होती है। वहां टर्न आउट अच्छा होता है तो धांधली छुप जाती है। हम तो कह रहे हैं कि जहां हम विन कर रहे हैं, अगर कल ये जो पेशावर में विन किया गया, आप यकीन जाने कि ये वोट का टर्न आउट की वजह से वो बचा, वरना इनका तो जो गवर्नर साहब वहां बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, आप जाए, करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया, मशीनरी अपनी टोटल इस्तेमाल की, सारी पुलिस फोर्स इस्तेमाल की, उसके बाद जब हमारा कैंडिडेट जीतता है उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लेते हैं। इन्होंने मतलब अजीब सा खेल बनाया हुआ है कि आपका ये मुल्क है, जमहूरी मुल्क में हम रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जंगल का कानून है? आप मुझे बताएं, हर किसी को राइट होती है। तो एक बंदा अगर इलेक्शन जीत जाए, इनसे अज़म नहीं होता, हम इनसे अज़म नहीं हो रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी देखिए आजकल हम पे झूठे केसेस है, हम निकले हुए कहीं अपने आप को बचा रहे। सॉरी मैं बात बताऊंगा आपको, पीपल्स पार्टी पता है क्या कर रही है? जो पार्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन साहब ने जो फंड हमें दिए, वो वफाक के फंड थे, हमने उससे पार्क बनाया। 1 साल पहले पार्क बनता है, उसके बाद ये तख्तियां उतार के आज सईद गनी साहब जाके वहां पे ओपनिंग करते हैं। शर्म नाम की चीज है इनके अंदर। ये तो वो काम कर रहे हैं कि जब गुंडे आते हैं किसी गांव में, लोग आगे पीछे हो जाते हैं तो वो आके पूरा घर लूट लेते हैं। इन्होंने तो ये काम स्टार्ट किया है। ये तो पार्कों पे भी कब्जे करने लग गए, ये तो डाके मारने लग गए। मुझे बताएं इनसे आप किस चीज की उम्मीद करेंगी? और मैं यहाँ इदारों को कह दूं कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। जिस तरह इनकी सरपरस्ती इदारे कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान मेरा है। खान साहब मुझे ये भी बताइएगा कि तोशाखाना केस के हवाले से हम बात करें, सेशन कोर्ट ने जो है वो नाअहल कर दिया है PTI चेयरमैन को, और 1 लाख जुर्माना जो है वो भी आयद कर दिया। उसके बाद जो समझा जा रहा था वो ये था कि आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। तो फिर क्या तवक्कुआत हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट से? क्या समझते हैं आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आपको सही तरह नहीं सुना जाता, या आप लोगों के मतलब का फैसला जो है वो नहीं आता? देखिए जी, मैं फिर माजरत के साथ मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फारूक साहब, देखिए पहले भी उन्होंने क्या किया, उनकी अदालत से ही किस तरह गैर कानूनी तरीके से चेयरमैन साहब को अगवा किया गया। जब चेयरमैन साहब को अगवा किया गया, पहले तो वो काफ़ी कह रहे थे कि जी लेकर आए, ये करें। उसके बाद उन्होंने फैसला क्या किया कि ये आईनी था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि जिस तरह आपने अदालत के अहाते से चेयरमैन को अरेस्ट किया गया वो गैर कानूनी तरीका था, और जिस तरह उनकी किस तरह उनकी सरजनिश की वो आपने देखा। तो लिहाजा इधर तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह सबको हिदायत दे। ये बड़े बड़े मनसब पे बैठे हैं, ये कुर्सी आने जाने वाली चीजें, ये कुर्सी सदा नहीं रहनी। आपने फैसले करने, तारीख में आपका नाम आएगा। देखें ये तारीख लिखी जा रही है, ये कोई नॉर्मल सियासत नहीं हो रही, ये नॉर्मल पाकिस्तान नहीं है। जिस तरह हम अपने बच्चों को तारीख बताते, आप सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं कि जो फैसला जो है वो PTI के चेयरमैन के हक में आ जाएगा? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल हमें तवक्को है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला मेरिट पे करेगी। जिस तरह
ये उजलत में फैसले किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह सारे खत्म होंगे। मुझे बताएं ना, मैं आपको अभी बता दूं, इंशाल्लाह अगर 10 तारीख को ये एक दिन में ही केस सुनते हैं तो खान साहब का तो कोई केस बनता ही नहीं है। मुझे बताएं ये किस माशरे में होता है। मैं अगर आपका मेरा केस है तो आपको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, मुझे भी पूरा मौका मिलना चाहिए। वहां पे हम कहते हैं हम अपने विटनेस प्रोड्यूस करेंगे तो जज अच्छा, साहब आप लोग तो मानते ही ये भी नहीं कह है। रहे जज थे साहब कि कहते हैं तोशा खाना का जो फैसला है वो जल्दबाजी में किया गया है सेशन कोर्ट के हवाले से, तो जरा इस पे जरा ब्रीफ कीजिएगा कि आपको क्यों लगता है कि फैसला जो है वो जल्दबाजी में किया गया है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उन जज साहब का रवैया आपने देखा होगा। कभी मैं समझता हूं कि अदालतों से बंदा सबक सीखता है, अदालतें जो होती है वो इंसाफ पे बात करती है। पहले उन्होंने किस तरह का वर्ड यूज़ किया जो हमारे वकील थे उनके बारे में, किस तरह का माहौल उन्होंने उस कोर्ट का बना के रखा। उसके बाद उजलत में जो फैसले किए गए, हमने बताया आपको कि मुझे बताएं कि आप टाइम देते हैं, वहाँ पे हमारे जो वकला होते हैं, जो मुंशी होते हैं, जाहिर सी बात है जब केस चल रहे होते वकील का भी लेट होता है, किसी और कोर्ट में होता है, न वो हमें टाइम देते थे, न वो हमारे विटनेस को सुनते थे, न वो हमारे विटनेस को एडमिट करते थे। मुझे बताएं किधर फैसला, ये तो सारी वन साइडेड चीजें हो रही थी। तो वन साइडेड चीजों का आपने फैसला देखा, उसके बाद जैसे ये फैसला हुआ उसके बाद जज साहब ने मेरे ख्याल से मुश्किल से एक रात भी पाकिस्तान में नहीं गुजारी, फ्लाइट पकड़ी और यूके चले गए। और यूके में इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल भी बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है। जो आप माजी देख लें, आप बाकी कुछ दिन पहले किसी इदारे की सरबराह की भी वीडियो चल रही थी, ये जो करके जा रहे हैं, ये समझ रहे जी हम यहाँ करके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये गेम। पाकिस्तानी जो अवाम है उनको अवेयरनेस आ गई है, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आप जहाँ जाएंगे वो आपका पीछा करेंगे, वो आपके गलत फैसलों पे एहतजाज करेंगे हर जगह। ठीक है। अच्छा फ़हीम साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि बातें इस तरह की भी हो रही थी आप लोगों की तरफ से कि पीडीएम चाहती है कि पहले वंस खान साहब नाअहल हो जाएं, उसके बाद आम इंतखाबात में जाया जा सकता है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि उस चीज़ का आगाज़ हो गया है? खान साहब को सेशन कोर्ट ने जो है वो नाअहल कर दिया है, 3 साल की सज़ा भी दे दी है, 1 लाख जुर्माना भी दे दिया है। तो चले 1 लाख तो जुर्माना फिलफौरी भर दिया जाएगा और 3 साल की सज़ा जो है उस पर भी जमानत हो जाएगी। लेकिन जो नाअहली है, क्या लगता है आपको कि आम इंतखाबात में जो है वो पीटीआई पार्टिसिपेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? देखिए जी, ये किसी की जिद थी, किसी को तस्कीन देनी थी, इन्होंने दी, वरना फैसले में कुछ नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये इंशाल्लाह खान साहब अगली हेयरिंग जैसे होती है, खान साहब बाइज्जत रिहा होंगे। सिर्फ इनका मकसद ये था कि किसी तरीके से भले 1 मिनट सर जमानत तो मिल जाएगी। अब तो फिलहाल ये है कि उन्हें अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जा रही है। दरख्वास्त तो आप लोगों ने दायर कर दी है। मैं उसी पे जी बिल्कुल की है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ कि जमानत हो जाएगी, वो इंशाल्लाह बरी भी हो जाएंगे। सिर्फ ये करना ये चाह रहे थे, जो इनकी ख्वाहिश थी, जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि मुझे जी लेवल फ्री प्ले वो दें, फील्ड दें। तो उसमें जो है इन्होंने क्या किया, आपने देखा कि इन्होंने किस तरह खान को सिर्फ ये क्या करेंगे ये कि जी के इनको सजा मिली है, ये अब नाअहल होंगे, ये चाह रहे 5 साल के लिए किस तरह आउट कर दे। इंशाल्लाह चेयरमैन साहब दोबारा आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। इनकी ख्वाहिश तो ये किसी तरीके से हमारा जो सिंबल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिंबल है बल्ला, वो किसी तरह बैलेट पेपर पे नहीं आए। इंशाल्लाह बैलेट पेपर पे बल्ला भी आएगा और बल्ला कामयाब भी होगा और इंशाल्लाह अक्सरियत के साथ कामयाब होगा। अच्छा फ़हीम साहब, इस तरह की बातें भी हो रही थी कि जब पीटीआई के चेयरमैन की हुकूमत थी तो फिर हमने देखा था कि खान साहब ने जो है वो फरियाल तालपुर को जो है वो नैब के हवाले कर दिया था। जरदारी साहब पे भी केसेस बनाए थे, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था और आज वही हो रहा है कि खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद है। तो फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि मकफाते अमल है ये खान साहब के साथ जो उन्होंने किया। देखिए फ़र्क है उनके साथ जो फलियार तारपुर की आप बात कर रही हैं या किसी ईद वाले दिन जो है वो उन्हें नैब के हवाले कर दिया गया था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी मैं बताऊं, नंबर एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उनके केस में, खान साहब के केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और नैब या कोई भी इदारा, नैब तो ख़ास तौर पर नैब जो था वो आज़ाद इदारा था, बिल्कुल कोई इंडिकेशन नहीं मिलती थी नैब को। ये 2 जमातें जो थी ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करती थी और आज भी यूज़ कर रही हैं। मुझे बताया चेयरमैन नैब जो अभी इससे पिछले थे, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया? क्योंकि उनको गैर कानूनी जो हुक्म दिए रहे थे वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर उनके केस को आप देखेंगे, उन्होंने करप्शन की है, खान साहब ने करप्शन नहीं की। खान साहब ने जो ये घड़ी ली है डिक्लेयर है, ये एफबीआई में डिक्लेयर है। अब वो कह रहे कि जी आपने पूरा नहीं लिखा, ये तो वाली बात हो गई, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ एंड में आप बोले आपने जबर नहीं डाला, जहर नहीं डाला। ये चीजें, ये कोई इसका आप
किसी तरीके से कंपैरिजन उससे ना करें। उन्होंने तो पूरा मुल्क लूटा खाया। अच्छा, आप बात कर रही हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे, उनका बेटा, उन पे 11 अरब रुपए का केस था नैब के ऊपर। जिस दिन वो होना था उस दिन वो हलफ ले रहे थे। ये तो पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात थी कि उनको कटहरे में खड़ा होना था, वो जाके शेरवानी पहन के हलफ ले रहे थे। नहीं तो इस तरह तो फराह गोगी पे भी बहुत बातें हो रही हैं, बुशरा बीबी पे भी बहुत केसेस बना दिए गए हैं। फ़हीम साहब, फराह गोगी को जो है वो फरार किया गया, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी तो फिर आप लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाती है ना? जवाब तो उनके पास भी है। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको फिर कहूँ कि ये बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में। मुझे आप बताएँ कि आप बुशरा बीबी की बात कर रही हैं, बुशरा बीबी ने क्या ऐसा किया? बुशरा बीबी कोई ऑफिस होल्ड नहीं करती, कोई ऐसी चीज़ नहीं करती। अल-कादिर ट्रस्ट में आपने देखा कि जो चीज़ें हुई, वो अगर पैसे आए, सारी चीज़ें हुई, वो सारी डीलिंग की सुप्रीम कोर्ट ने, खान साहब ने नहीं की। कैबिनेट के पास आए सारी चीज़ें, तो बुशरा बीबी का तो केस ही सारा फेक है। मुझे पता है इनके तो सारे अरबों डॉलर निकले हैं, इनकी तो जायदादें थी। मरियम तो कहती थी मेरी बाहर क्या पाकिस्तान में कुछ नहीं है, उसके बाद चीजें निकली। BMW उसके नाम पे, जो कि FBR में टैक्स में आई हुई है, रिटर्न में आई हुई है, उसको ऑन नहीं करती, वो आगे से कहती है वीडियो बंद करे। मतलब आप मुझे बताएं प्लीज, मीडिया से मेरी गुजारिश है, मीडिया से मेरी गुजारिश है, आप ये दो चीजों को साथ ना जोड़ें, उनमें और PTI में बहुत फर्क है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम खान साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आम इंतखाबात पे तफसीलन गुफ्तगू होगी आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।